हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मंडल। तो यूनिट नंबर 10 जो है रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इन इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर एनटीए के तहत जो पेपर 2 रहता है, उसके तहत दोस्तों ये पहला लेक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि रिसर्च क्या होता है। ठीक है, जो इंट्रो वीडियो थी इस लेक्चर की, मैंने उसमें बाकायदा आपको बताया हुआ है कि कैसे ये टॉपिक हमारे पेपर 1 में भी मौजूद है एनटीए के, पर कैसे पेपर 2 में जब आ रहा है तो स्पेसिफिकली ये सारा फोकस जो है हमारे इंग्लिश लिटरेचर के तहत कर रहा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, एक इंट्रो हो गया है लेक्चर, नेक्स्ट इट इज़ रिसर्च के बारे में हम देखते हैं कि रिसर्च क्या चीज़ है। तो दोस्तों इस वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी रिसर्च का मीनिंग क्या है, रिसर्च का पर्पस क्या है एंड रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके साथ जो है रिसर्च का मीनिंग बताऊंगी। तो ध्यान से इस शब्द को देखिए, ये दो शब्दों से मिलके बना है, री प्लस सर्च। ठीक है, री होता है फिर से, सर्च होता है किसी चीज़ के बारे में छानबीन करना, किसी चीज़ के बारे में जानना। सो रिसर्च का मतलब है ऑलरेडी कोई चीज़ है जिसके बारे में ऑलरेडी आप कुछ जानते हो, पर आप उसके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके बारे में और एक्सप्लोर कर रहे हो। सो मीनिंग ऑफ रिसर्च इज़ जिसके बारे में ऑलरेडी सर्च हो चुकी है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, उसके बारे में आप और कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट इज पर्पस, कि इसका मकसद क्या है, क्यों हम रिसर्च करते हैं, क्यों जब हम किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी जानते हैं उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये जो ज़माना है ये पुराना नहीं है, ये नया ज़माना है। और नया कैसे बनता है, जो आज है जब हम उसके साथ अप टू डेट रह सकें, जो आज है उसके साथ हम तालमेल से तालमेल बना के चल सकें। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब रिसर्च होती रहती है, जब ऑलरेडी जो चीज़ है उसके बारे में और चीज़ें एक्सप्लोर होती रहती हैं, हम और ज़्यादा उसके बारे में जानते रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं। तो जो मेन पर्पस है रिसर्च का वो यही है कि हम अगर लेवल अभी इतना है तो हम भी यहाँ पे आ जाएं, अगर लेवल इतना है तो हम भी यहाँ पे आ जाएं। कहने का मतलब हम अप टू डेट रह सकें, जो अभी हो रहा है हम किसी से पीछे ना रहें। थर्ड नंबर पे दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस यही है जो इसका पर्पस भी है, इसकी वजह से ऑलरेडी जो है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, हमें पता लगता है, हम अप टू डेट रह पाते हैं। तो वो जो अप टू डेट हम रह पाते हैं, जो आज का ज़माना है उसके साथ ताल से ताल मिला के चल पाते हैं, वही इम्पोर्टेंस है। देखिए इसको इस प्रकार से समझते हैं, जैसे अगर हम मैं नॉर्मल अपनी सोसाइटी लेवल पे बात करूं, कैसे हम किसी के खान पान, किसी के रहन सहन, किसी के कपड़ों से किसी के बारे में जज करते हैं कि कौन कैसा है ना। तो ऑब्वियसली अगर कोई लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करता है कपड़ों में, खान पान में, तो एक भी लुक एट देम विद अ गुड थिंक कि अच्छा ये मतलब सही है। मैं यहाँ पे ये प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुला खर्चा करो, जो अप टू डेट है वो करो, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जो एक बेसिक सा है, जो नीडफुल सा है, अप टू डेट है, अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए भी अच्छा होता है, हमारे आसपास से जुड़े हुए लोगों के लिए भी अच्छा होता है, एट द एंड सोसाइटी एंड नेशन के लिए भी अच्छा होता है। सो रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है, इसका जो पर्पस है कि हम अप टू डेट रह पाते हैं, उसी अप टू डेट की वजह से कहीं ना कहीं हम खुद को जब लीड करते हैं तो एट द एंड हम नेशन को लीड करते हैं। अब अगर मैं इस रिसर्च को जो हम यूनिट कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की, इंग्लिश लैंग्वेज के तहत अगर मैं देखूं तो क्यों रिसर्च ज़रूरी है। अगर आप 14th सेंचुरी के वर्क निकाल के देखें, चौसर ने लिखे हैं कैंटरबरी टेल्स एंड ऑल, अगर आप तब की इंग्लिश देखें, वो वोकेबलरी देखें, वहाँ की आप स्पेलिंग देखें, तो वो स्पेलिंग आज यूज़ नहीं होती है। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल ही दे देती हूँ, आपने एक वर्क सुना होगा लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, है ना, चौसर का। तब लीजेंड ऑफ गुड वुमेन जब वर्क आया है तो चौसर ने इसकी स्पेलिंग लिखी है लीजेंड ऑफ
गुड, मैं आपको स्पेलिंग बता रही हूँ, ठीक है। तब उसने इसकी स्पेलिंग लिखी है लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये लिखी है स्पेलिंग, ठीक है। तो देखो आज अगर आप लीजेंड लिखते हो तो ई नहीं लगता, ऑफ और गुड तो ठीक है। विमेन की स्पेलिंग आप सब जानते हैं, अभी स्पेलिंग क्या है एट प्रेजेंट, WOMEN, ठीक है। ये है ना एट प्रेजेंट, है ना। पर वहाँ पे इसने क्या यूज़ की है, WIMMEN। तो अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे, अगर हम अप टू डेट नहीं रहेंगे, तो आज भी हम वुमेन की यही स्पेलिंग लिख देंगे, है ना, तो वो तो गलत हो जाएगा। आज तो ये चल रही है, समझ पा रहे हो मेरी बात कहने की। हैं चीज़ें वही हैं पर मॉडिफाई हो रही हैं, और क्या मॉडिफाई हो रही हैं, क्यों मॉडिफाई हो रहा है, कैसे मॉडिफाई हो रहा है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आज के ज़माने से ताल से हम ताल मिलाकर चल सकें। ये तो चलो मैंने लैंग्वेज में आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, एक वोकैबुलरी के शब्द का, कि पहले स्पेलिंग कुछ अलग थी अब अलग है। इसके अलावा अगर आप दोस्तों इंडियन इंग्लिश लिटरेचर उठा के देखते हैं, यानी कि ऐसे भारतीय जिन्होंने इंग्लिश में लिखा है, तो आपको पता है जैसे पहले जो भी राइटर थे ना, जो इंग्लिश में लिखते थे, तो वो इंग्लिश में ही लिखते थे, पर वो हिंदी को इंग्लिश में लिख देते थे। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, MEIN, मैं खाना, KHAN, आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है तो ये इंग्लिश है MEIN KHAN, पर मैं हिंदी को ही लिख रही हूँ। तो बिल्कुल शुरू में जो राइटर्स आए जिन्होंने कोशिश की इंग्लिश में लिखने की, वो इस प्रकार की इंग्लिश लिखते थे, हिंदी को इंग्लिश में लिख देते थे। पर हाँ, उन्होंने बहुत मेहनत की, समय के साथ डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर किया, समझा, तो आज एट दिस मोमेंट वर्ल्ड के बेस्ट इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स हमारे सामने मौजूद हैं। पर अगर जो पहले चल रहा था वो उसके साथ ही चलते, तो हम तो फिर बुद्धू ही कहलाते हैं आज, है ना। तो समय के साथ चलना, बदलना और संभालना और संभलना चीज़ों को ज़रूरी है। ओके, सो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया है कि रिसर्च का क्या मीनिंग है, क्या इसका अर्थ है, क्या इसका पर्पस है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। पहले मैंने आपको एक नॉर्मल वे से समझाया, एंड देन मैंने बकायदा लिटरेचर के एक वोकैबुलरी के माध्यम से आपको बता दिया रिसर्च कैसे इम्पोर्टेंट है, और हाँ साथ में एज अ राइटिंग स्किल्स भी मैंने इसको समझा दिया, ठीक है। अब दोस्तों आने वाले लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट लेसन लेंगे, जिसमें मैं आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव माइंड पढ़ाऊंगी। सो कैसा लगा दोस्तों आपको ये लेक्चर? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और NTA को लेकर कोर्स लॉन्च हो चुका है हमारे ऐप पर, उसमें इसका हिस्सा ज़रूर बने, ठीक है। इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई पे, जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहाँ से आप पॉकेट पढ़ाई ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसे फॉलो कर लीजिए। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गई, मैं बोलती बहुत हूँ, हमारा बहुत ही प्यारा परिवार है इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं। तो इसी नोट पे लेते हैं अलविदा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। टेक केयर।